चाइना के एआई टेक स्टार्टअप ने पूरी अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। जी हां, डीप सीक चाइनीज एआई ऐप जो कि चैट जीपीटी का डायरेक्ट कंपेटिटर बताई जा रही है, उसने अमेरिका के अंदर बड़े बड़े टेक बिलियनर्स को परेशान कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीप सीक आखिर है क्या, चाइना ने ये क्या नई चीज निकाली है जिससे पूरा अमेरिका और उनकी टेक इंडस्ट्री परेशान हो गई है। आइए देखते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों डीप सीक ने इतनी थरथली मचा दी है, क्योंकि इससे पहले हमने एआई की फील्ड में अमेरिकन कंपनीज ही आगे देखी थी। ओपन एआई, गूगल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज थी। और अभी पिछले हफ्ते ट्रंप ने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था एआई के अंदर। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई और ओरेकल शामिल हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि उन सब की मार्केट वैल्यू गिरी है डीप सीक के आने के बाद। एआई प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने के लिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर चिप्स चाहिए होती हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स की इंटीग्रेशन चाहिए होती है और इनोवेटिव आइडियाज़, हाई स्किल सेट कंप्यूटर वर्कर्स आपको रिक्वायर होते हैं। डीप सीक के क्रिएटर का कहना है कि हमने इसको बनाने में लेस एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और इसमें थोड़ी कंप्यूटर चिप्स लगी हैं। और ये कैसे बनाने में कामयाब हुए हैं हम आगे जाकर देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सही चाइनीज सक्सेस आपको नजर आती है यहाँ पर, चाइना का कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। डीप सीक ऐप एप्पल स्टोर पर भी छा गई है और टेक लवर्स तेजी से इसको डाउनलोड कर रहे हैं और ये एआई प्लेटफॉर्म्स में टॉप डाउनलोडेड ऐप बन गई है, जिसने अमेरिकी इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया है और अमेरिका की जो दूसरी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके शेयर गिरा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से कहना है कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है कि किस तरह चाइना की एक ऐप आई है और उसने थरथली मचा दी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन टेक कंपनीज को पैगाम दिया है कि आप जीतने के लिए लड़ें चाइनीज कंपेटिटर्स के साथ, हम पीछे ना रह जाएं। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट यही डिस्कस किया जा रहा है कि इन्होंने बहुत छोटे बजट से इतनी बड़ी चीज क्रिएट कर ली है, सिर्फ $6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से, लेस एडवांस टेक्नोलॉजी और फ्यूअर कंप्यूटर चिप्स। हालांकि अमेरिका ने कितनी बड़ी मिकदार में कंप्यूटर चिप्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी हुई है चाइना के अंदर कि एडवांस चिप्स जब हम उन्हें सप्लाई नहीं करेंगे तो चाइना बहुत सी फील्ड्स में पीछे रह जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट तैयार किया है कि वो इतनी सक्सेसफुल चीज़ बनाने में कामयाब हुए हैं, सिर्फ $6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ और 1000 से भी कम इंजीनियर्स के साथ। जबकि दूसरी तरफ ओपन एआई की बात करें, जो अमेरिका की तरफ से टॉप एआई प्लेटफॉर्म है, उनके 4500 एम्प्लॉयज थे और उन्होंने $6.6 बिलियन इन्वेस्ट किया था जब वो ऊपर आए थे। कहाँ 4500 एम्प्लॉयज ओपन एआई के और कहाँ सिर्फ 200 एम्प्लॉयज डीप सीक के, कहाँ $7 बिलियन का बजट और कहाँ पर सिर्फ $6 मिलियन का बजट। और इसी वजह से अमेरिकन टेक कंपनीज पर सवाल उठ रहे हैं कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर देते हो और फिर भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी चीज़ें निकालते हो। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इनको एडवांस चिप टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई हुई थी, फिर ये इस तरह की कामयाबियां कैसे समेट रहे हैं। डीप सीक के इंजीनियर्स के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 2000 एनवीडिया चिप्स इस्तेमाल की हैं, जो कि तादाद में बहुत कम है। जब इस तरह के एआई मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं तो उनमें 2000 एनवीडिया चिप्स कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत थोड़ा नंबर है ये। और इसके साथ ही चाइनीज इंजीनियर्स एनवीडिया A100 चिप्स को स्टोर कर रहे हैं बड़ी मिकदार में, क्योंकि उन्हें पता है कि 2022 से पाबंदियां लगाई हुई हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उसको काउंटर करने के लिए वो पिछले 3 साल से इन चिप्स को स्टोर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी के काम आ सकें। इसके अलावा वो अपनी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा जो एज उनको प्रोवाइड करती है चाइना की हुकूमत की जो पॉलिसी है कि हमने एआई को सपोर्ट करना है, इसकी वजह से उन्होंने एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे जन्म दिया है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि सारे मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओपन एआई वो अपनी डोमेन में काम कर रही है, मेटा अपनी डोमेन में काम कर रहा है, गूगल अपनी डोमेन में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी डोमेन में काम कर रहा है। वहाँ पे एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है और सब ने यहाँ पर अपने दिमाग इस्तेमाल किए हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट आगे लाए हैं।
यानी लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए उन्होंने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया है और जो कुछ उनके पास था उससे उन्होंने ये एक चीज़ बनाई है। इसके अलावा उनको एक एज ये भी था कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे और ओपन सोर्स कोड को वो साथ लेकर चल रहे थे जो सबके लिए अवेलेबल था। और चाइनीज़ AI डेवलपर्स ने एक दूसरे के साथ अपना काम, अपनी रिसर्च और टेक्नोलॉजी शेयर की। इस ऐप की इमर्जेंस के बाद एक फिनोमेना हमने देखा है यूएस की मार्केट्स में कि उनके जो टेक जायंट्स हैं, जो उनकी चिप्स मेकर्स हैं, उनके शेयर्स गिरना शुरू हो गए हैं। जैसे कि एनवीडिया, उनकी मार्केट वैल्यू में तकरीबन $600 बिलियन की कमी आई है और इसको यूएस की हिस्ट्री का एक दिन के अंदर सबसे बड़ा लॉस माना जा रहा है। डीप सीक एक AI पावर्ड चैटबॉट है, बिल्कुल चैट GPT की तरह, और एप्पल ऐप स्टोर पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसकी वजह से टेक लवर्स इसको तेजी से डाउनलोड कर रहे हैं। डीप सीक ये क्लेम करता है कि हम आपके हर आंसर का जवाब देंगे बेस्ट पॉसिबल वे में और आपकी लाइफ की एफिशिएंसी को बेहतर करेंगे। इस AI चैटबॉट को R1 मॉडल पावर करता है। इसके अंदर 670 बिलियन पैरामीटर्स हैं जो इसको लार्जेस्ट ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाते हैं। ये ओपन AI के O1 मॉडल जितना पावरफुल है जो चैट GPT को पावर करता है। यानी चैट GPT जितनी पावर है इसके पास सॉल्यूशंस को हल करने की, जैसे मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन हो, कोडिंग हो या कोई और रीजनिंग हो। डीप सीक को लियांग वेंगफेंग ने दिसंबर 2023 में डेवलप किया था और इसका पहला AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसी साल रिलीज हुआ था। इस ऐप के फाउंडर को एक दफा चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बैठा हुआ देखा गया था। इससे जाहिर होता है कि चाइना की गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को। जिस तरह पिछले दिनों ट्रंप ने ऐलान किया था कि अब हुकूमत को भी आना पड़ेगा इनको सपोर्ट करने के लिए, टेक को सपोर्ट करने के लिए, अगर हमने चाइना से मुकाबला करना है। चाइना की बात करें तो उनकी AI में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें चाइना खुद सरपरस्ती कर रहा है डिफरेंट कंपनीज़ की। और अब अमेरिकन्स भी ये समझते हैं कि इसके लिए हुकूमती सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है। ज़मीन वगैरह एक्वायर करने के लिए, बिजली की अनइंटरप्टेड सप्लाई हो या फिर कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट अरेंज करने की बात हो, तो चाइना तो ऑलरेडी ये काम कर रहा है। चाइना के पास बस कमी ये है टेक्नोलॉजी की। इस वक्त जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूएस के पास है, चाहे अगर हम चिप्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें और दूसरे सिस्टम्स वगैरह में अपर हैंड अमेरिका का ही है। जब से अमेरिका ने चाइना को एडवांस चिप्स की एक्सपोर्ट पर कदगन लगानी शुरू की है, जवाब में चाइना ने भी रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट यूएस को बंद कर दी हुई है। वो रेयर अर्थ मिनरल्स जिनसे ये चिप्स बनती हैं, जो हार्डवेयर प्रोड्यूस होता है जिन मेटल से, तो वो उस पर ज़्यादा उजारादारी चाइना की है, लेकिन उसको बनाने की टेक्नोलॉजी वो अमेरिका के पास है। अमेरिका में इस वक्त काफ़ी हलचल मची हुई है और सवाल टेक कंपनीज पर उठ रहा है। ये जो AI पर काम करती हैं, AI जो डेवलपर्स हैं, स्पेशली ये ओपन AI, उसके अलावा मेटा है, एलॉन मस्क की X कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के बाद AI में तरक्कियाँ की हैं। चाइना ने ये सिर्फ $6 मिलियन में करके दिखाया है और चाइना अब इस पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है। ये पूरा ये जो स्टाइल है कि चीपर वे में AI प्रोडक्ट्स निकाली जा सकती हैं, AI प्लेटफॉर्म्स, और इसी वजह से इन कंपनीज के शेयर्स गिरे हैं। किसी के 17% गिरे हैं, किसी के 4%। इनकी मार्केट वैल्यू डाउन हुई है। जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा गया था जिस दिन ट्रंप ने $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था AI में, उसके बाद ये दिन आया जिस दिन अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट से हाथ पीछे खींचे। ओपन AI की वैल्यू इस वक्त $157 बिलियन है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी मैसिव वैल्यूएशन की क्या जस्टिफिकेशन है, मतलब क्या उन्होंने तीर मार लिया है जो इतनी ज़्यादा उनकी मार्केट वैल्यू है। इन्वेस्टर को ये नज़र आया कि ये काम तो $6 मिलियन में भी हो सकता है। ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की वैल्यूएशन क्यों है इन कंपनीज की? तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान एनवीडिया चिप मेकर को हुआ है जिसके शेयर 17% तक गिरे हैं। ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी दुनिया की और इनकी मार्केट वैल्यू बड़े नंबर्स में गिरी है और अब इनकी पोजीशन एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद आ रही है। इनकी मार्केट वैल्यू 3.5 ट्रिलियन से 2.9 ट्रिलियन पर गिरी है। $600 बिलियन की गिरावट देखी गई है।
दूसरी तरफ चाइना में देखें तो वहाँ पर एक सेलिब्रेशन का माहौल है। उनका मीडिया भी बहुत बढ़ चढ़ कर कवर कर रहा है इस कामयाबी को, और वो उसके साथ ऑब्वियसली नेशनलिज्म को भी जोड़ रहे हैं कि देखो चाइना इस मैदान में किस तरह आगे बढ़ रहा है शी जिनपिंग के विजन के साथ। और वो अपने मीडिया पर क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी सोई हुई थी जब चाइनीज़ अपना काम कर रहे थे। वो अपनी मार्केट वैल्यूज़ बढ़ाने में मसरूफ़ थे और यहाँ पर चाइनीज़ डेवलप करने में मसरूफ़ थे। चाइना की इस अचीवमेंट से पूरी दुनिया को पता चल गया है कि चाइना सिर्फ फॉलोअर नहीं है एआई का, बल्कि क्रिएटर भी है। और चाइना इस मैदान में भी अमेरिका को सीरियसली चैलेंज कर चुका है। अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो एआई पर काम कर रही हैं, चाइना में भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो इस हवाले से आगे आएंगे, और जिसकी वजह से अमेरिकन टेक कंपनीज़ की वैल्यू कम होगी। ये इनोवेशन चाइना के टेक सेक्टर की वैलिडेशन करती है और बताती है कि चाइना भी इनसे पीछे नहीं है और चाइना आने वाले दिनों में भी इनको चैलेंज करता रहेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। ये डेवलपमेंट अमेरिका पर भी सीरियस क्वेश्चन उठाती है कि जो इकदामात उन्होंने किए चाइना को रोकने के लिए, जिस तरह उनको चिप्स की सप्लाई रोकी, उसके बावजूद चाइनीज़ इनोवेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। और बाकी टेक्नोलॉजिकल और ट्रेड वॉरफेयर्स के साथ साथ चाइना एआई में भी इनके साथ compete करने के लिए तैयार नजर आता है। ट्रंप के एक एडवाइजर ने इसको एआई स्पुतनिक मोमेंट करार दिया है। स्पुतनिक मोमेंट वो था जब स्पेस रेस में 1957 में रशिया ने अपनी स्पेस शटल निकाली थी और स्पेस प्रोग्राम पर डोमिनेंस हासिल की थी, और उसके बाद अमेरिका को चांद पर कदम जमाने पड़े थे अपनी सुपीरियॉरिटी को साबित करने के लिए। तो उस स्पेस बैटल का उन्होंने रेफरेंस दिया है कि आज एआई में चाइना ने हमें उसी तरह टक्कर दी है जिस तरह 1957 में रूस ने हमें स्पेस प्रोग्राम में टक्कर दी थी स्पुतनिक के ज़रिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये एआई का स्पुतनिक मोमेंट साबित होगा? क्या चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिकन कंपनीज़ को सीरियसली चैलेंज कर सकता है, या ये सिर्फ एक मोमेंट है जिसकी बेस पर आप इसको सक्सेस करार नहीं दे सकते? आपके ख्याल में लॉन्ग टर्म में अमेरिका एआई रेस जीतेगा या चाइना भी कैचअप करेगा? और आखिरकार इसमें क्लियर विनर कौन होगा, अमेरिका या चाइना? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।